हम लोगों को जो हमें हमें नहीं बल्कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में वीडियो जिनकी हम बनाते हैं, जो हमें फ़ोन करके कहते हैं कि संडे वाले दिन आप हमारी वीडियो ज़रूर बनाइएगा। मैं सिर्फ उन ब्रीडर्स और उन लोगों से सिर्फ ये गुजारिश करना चाहूँगा कि यार जैसे इफ्तिखार हमारे लिए लगा है फिक्री है और वो नए तमाम जितने भी चैनल हैं वो हमसे आगे क्या मैं सेटअप को ड्रॉप किया, फिर दोबारा मतलब यूट्यूब पे डिपेंड हो गए थे। एक वक्त आया था कि यूट्यूब पे डिपेंड हो गए थे, उनका यूट्यूब अच्छा चल रहा था। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं सैयद मोहम्मद जमशेद आसमी। क्योंकि अगले इतवार से रमज़ानुल मुबारक शुरू हैं, आप तमाम व्यूअर्स को रमज़ान की आमद मुबारक हो। और यहाँ बहुत शॉर्ट टाइम में एक छोटी सी मीटिंग बुलाई है और जितने भी पुराने तजर्बेकार यूट्यूबर जो लालू खेत बर्ड्स मार्केट को कवर करते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हम में आज मौजूद हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो मुश्किलात आ रही हैं बहुत सारी, उसके ऊपर हम लोगों ने बहुत सारी बात की है। और तकरीबन हम लोगों को जो हमें नहीं बल्कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में एक बहुत बड़ा मसाइल आ रहा है, वो ये है कि व्यूज़ नहीं आ रहे, किसी के पैसे कट रहे हैं, किसी को कुछ हो रहा है। इतनी मेहनत के बावजूद हम जो काम कर रहे हैं तो उसके ऊपर हमने एक लाया अमल तैयार किया है। मज़ीद जो है आपको सोहेल साहब बताएँगे। ओके व्यूअर, तो यहाँ पे एक मीटिंग अरेंज की है हम लोगों ने, ठीक है। तो आगे जैसे कि आप लोगों को पता है कि रमज़ान शरीफ आने वाला है, तो इस वजह से शॉर्ट मीटिंग एक हमने अरेंज किया। कुछ मसले मसाइल थे, उस पर डिस्कस भी करना था। जैसा कि पता है कि आपको हमारा माशाल्लाह इत्तेहाद है, तो कोई भी अगर किसी एक फ़र्द को भी मसला होता है यूट्यूब की तरफ से या कोई इशू होता है तो सारे मिल के जो है उस पर मीटिंग होती है, तो मशवरे से सारी चीज़ें जो है वो हल होती है। तो मसले मसाइल ये आ रहे थे कि व्यूज़ काफ़ी जो है ना वो कम हो गए थे, ठीक है। यूट्यूब की तरफ से जो है वो यूज़ काफ़ी यूट्यूब ने कम कर दिया, ख़ास तौर पे बर्ड्स वालों के। जो लालू खेत की कवरेज करते हैं हम लोग, ठीक है, उनके व्यूज़ काफ़ी गिरा दिए हैं नीचे। बाकी आप देख रहे हैं कि जैसे यूट्यूबर जो है वो काफ़ी दूसरे टॉपिक वाले, एंटरटेनमेंट वाले, व्लॉगर वाले, उनके तो व्यूज़ काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। लेकिन हम बर्ड्स वाले जितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं उस हिसाब से हमारे व्यूज़ जो है ना बिल्कुल यूट्यूब ने कम कर दिए। अब यूट्यूब की एक नई पॉलिसी ये भी है कि जो नए यूट्यूबर आ रहे हैं, ठीक है, जो अभी जिन्होंने स्टार्ट किया उनको ग्रोथ मिल रही है। जो पुराने यूट्यूबर हैं जिनके व्यूज़ 5 साल पहले भी उतने ही आते थे और आज भी उतने ही आ रहे हैं। मेरे 2017 में जितने व्यूज़ आते थे लालू खेत की मार्केट में, उतने ही व्यूज़ जो है वो आज भी आ रहे हैं, बल्कि उससे भी कम आ रहे हैं। तो दिन ब दिन जो है वो आपको पता है कि किसी भी फील्ड में तरक्की होती है, लेकिन हमारी फील्ड ऐसी है यूट्यूबर की, ख़ास तौर पे बर्ड्स वालों की, कि उसमें तरक्की तो आप छोड़ दें, अगर मेंटेन रहे तो वो भी बड़ी बात हो जाती है। तो इसी वजह से हमने मीटिंग कंडक्ट की है, एक छोटी सी, ठीक है। तो अब इसमें यह है कि देखिए, बर्ड्स मार्केट जब हम कवर करते हैं तो वहाँ पे जितने भी सेलर आते हैं तो हम उसकी वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं जिसके बाद अच्छे परिंदे होते हैं, ठीक है, और उसका नंबर भी देते हैं। अच्छा, नंबर देने से जो घर में बैठे लोग हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो हमारे व्यूवर्स हैं, वो देखते हैं, उनके बाद जाके परिंदे ख़रीदते हैं उनसे, ठीक है। तो मसले मसाइल ये भी आते हैं कि देखें, हम सहूलत प्रोवाइड कर रहे हैं, एक जगह पे हम सहूलत प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, कि आप लोगों को घर बैठे इन्फॉर्मेशन मिले, सारी चीज़ें मिले। मेहनत हो रही होती है हमारी, हम आते हैं बर्ड्स मार्केट, पेट्रोल लग रहा होता है, जाहिर सी बात है जब बंदा घर से निकलता है 10 खर्चे दूसरे भी होते हैं, खाना पीना भी होता है, सारी चीज़ें, कैमरा मैन होता है, उसकी सैलरी देनी होती है, जाहिर सी बात है सारी चीज़ें होती हैं। अब हर कोई फारिग तो नहीं होता कि कोई हमारे साथ आ जाए ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए तफरी में, ठीक है। ओके व्यूअर, तो देखिए, मैं आपके सामने एक बात रखना चाह रहा हूँ, मेरे सब्सक्राइबर व्यूअर या जमशेद भाई के एक प्लेटफॉर्म से, यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से, जमशेद भाई के चैनल से मैं ये सब्सक्राइबर के सामने बात रखना चाह रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर हमारे सब्सक्राइबर व्यूअर कॉमन ही हैं, ठीक है ना। जो बर्ड्स वाले हैं ज़्यादातर हमारे यूट्यूब के कॉमन ही हैं। देखिए, 2016 में जब हमने शुरू किया था, जितने भी पुराने यूट्यूबर चैनल वाले बैठे हुए हैं यहाँ पे, ये आज 2022 है। जो लोग छोटी फटकी लाते थे मार्केट में, ठीक है, उन्होंने माशाल्लाह अपने बड़े बड़े सेटअप बना लिए, बड़े बड़े फार्म बना लिए, ठीक है। लेकिन सेटअप वालों ने बहुत माशाल्लाह ग्रोथ की है, अल्लाह उनको और नवाजे। लेकिन हम यूट्यूबर जो है ना, वो शादिर नादिर किसी ने थोड़ी बहुत ग्रोथ की होगी, लेकिन यूट्यूबर जो है ना वो दूसरों को मतलब ग्रोथ करवाने में और ख़ुद जो है ना पीछे रह गए हम लोग, ठीक है। आप यकीन करें, जो हमारी जितनी भी मतलब व्यूज़ वगैरह, सब्सक्राइबर वगैरह जो इतने 5 साल पहले आते थे,
वही जो है वो आजकल भी आ रहा है। तो हमारा जो है ना वो मेहनत का जो भी फल होता है वो उस तरीके से, जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं उस तरीके से मिल नहीं रहा। तो हमने अभी डिसाइड यही किया है, जितने भी सेटअप वाले हैं हमारे, ठीक है, जो वीडियो जिनकी हम बनाते हैं, जो हमें फ़ोन करके कहते हैं कि संडे वाले दिन आप हमारी वीडियो ज़रूर बनाइएगा, हम फ़लाँ जगह खड़े होते हैं, ज़ाहिर है उनको काफ़ी फ़ायदा होता है उससे, ठीक है। हम ये नहीं मना नहीं कर रहे कि उनकी वीडियो नहीं बनाएंगे, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि जो सेटअप वाले अपने सेटअप की प्रमोशन के लिए हमें बुलाते हैं, जो उनके पास पट्टे निकले हुए होते हैं वो सेल करने के लिए हमें बुलाते हैं, ठीक है, सारी चीज़ें होती हैं। हालांकि सेल की वीडियो जो है यूट्यूब पे बैन है, लेकिन हम इस तरीके से करके बताते हैं कि हम यूट्यूब को भी ना लगे कि ये फुल सेल की वीडियो बन रही है, उनका माल बिकवाते हैं। माशाल्लाह काफ़ी अच्छा रिस्पांस आता है, वो फ़ोन करके कहते हैं कि काफ़ी अच्छा आपकी वीडियो से रिस्पांस हुआ है, काफ़ी हमारा माल बिका है। तो उनको भी चाहिए कि थोड़ा सा यूट्यूबर का भी ख्याल करें। सिर्फ मैं अपनी ज़ाती बात नहीं कर रहा, जितने भी यूट्यूबर बैठे हुए सबकी बात मैं कर रहा हूँ कि उनका भी ख्याल करना चाहिए। कुछ सेटअप वाले ऐसे हैं कि सिर्फ जाके जो है हम वहाँ पे वीडियो बनाते हैं, आप यकीन करें पानी का भी नहीं पूछते, और जो है ना वो सलाम वालेकुम अल्लाह हाफिज़ करके जो है वो रुखसत कर देते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से ज़्यादती हो जाती है हमारे साथ भी, हमें भी दिल में होता है कि यार इतनी मेहनत करके इसकी सेटअप की प्रमोशन की है, सारी चीज़ें की है, ठीक है। तो उनको भी चाहिए कि भाई हमारा ख्याल करें थोड़ा, ठीक है। हम लोग अगर वीडियो बनाते हैं, आपको मशहूर कर रहे हैं, आपका माल बिक रहा है, सारी चीज़ें हो रही है, तो अगले का भी थोड़ा ख्याल करें। बाकी अपने ख्यालात का इज़हार जो है वो मज़ीद इफ्तिखार भाई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है इफ्तिखार अहमद और मेरे चैनल का नाम है इफ्तिखार अहमद टीवी। तो आज जमशेद भाई ने एक शॉर्ट मीटिंग अरेंज की है यहाँ पे, क्यों आपको पता है कि नेक्स्ट संडे से जो है वो रमज़ान शुरू हो रहे हैं। तो यहाँ पे बैठने का मकसद वही था जो यूट्यूब पे इश्यूज़ आ रहे हैं। तो पिछले 2 महीने से जो है वो यूट्यूब आपको पता है कि बड़े हमारे साथ ज़्यादतियाँ कर रहा है। तो जो हमारी पेमेंट होती है वो डिडक्ट कर लेता है, उसमें जो है आधी पेमेंट गायब हो जाती है और आधी आती है। और मुझे भी ये इशू आ रहा है, पिछले 2 महीने से मुझे ये मसले मसाइल आ रहे हैं। तो हम यहाँ बैठ के यही डिस्कस कर रहे थे कि आगे किस तरीके से काम किया जाए, क्योंकि अभी जो है यूट्यूब की तरफ से ये भी हो रहा है कि तमाम चीज़ें हमारी ऊपर जा रही होती हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारी वीडियोस के व्यूज़ जो है वो बिल्कुल लिमिटेड कर दिए हैं। मतलब कि अगर मेरे भी तकरीबन 1 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं, सोहेल भाई के भी हो चुके हैं, लेकिन हमारे जो व्यूज़ हैं वो इतने मतलब कम हैं कि जिसकी हद ही कोई नहीं है। मतलब कि अगर लाख में से कोई 10,000 लोग भी हमें ऐसे नहीं है कि जो देखने वाले हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाई जो यूट्यूब है हमारे इंप्रेशन, हमारी वीडियोस को आगे नहीं भेज रहा। अब इसका क्या रीज़न है, क्या वजह है कि यूट्यूब हमारी वीडियोस को क्यों नहीं आगे भेज रहा। मैंने यूट्यूब की टीम से भी बात की, लाइव चैट की, उन्होंने कहा जी आपके चैनल पे कोई मसला नहीं है। ये मैंने कहा भाई जब एक सेम वीडियो है, मैं एक वीडियो बनाता हूँ, मेरे वीडियोस पे व्यूज़ कम आते हैं, जबकि एक नया यूट्यूबर आता है उसके सब्सक्राइबर भी कम है, उसके व्यूज़ भी कम है, लेकिन उसके बावजूद उसकी वीडियो मेरे से ऊपर चली जाती है। तो इसका क्या रीज़न है? तो यूट्यूब ने मुझे कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया। तो यही कह रहे हैं कि जी बस आप अपने चैनल पे जो है तवज्जो दें। तो अभी जो यहाँ बैठने का मकसद यही था कि तमाम चीज़ें डिस्कस करनी थी कि किस तरीके से जो है हमने आगे लाएमल चलना है, क्योंकि अभी आपको पता है कि भाई ज़ाहिर है हमारी भी रोज़ी रोटी है ये, हम भी जो है इसी चैनल से जो है अपना घर चला रहे होते हैं। लेकिन जब अगर यूट्यूब हमारे साथ इतनी ज़्यादा ज़्यादती करेगा, इतने ज़्यादा मसले मसाइल आएंगे, हमारे व्यूज़ नहीं आएंगे, तो हम कैसे सर्वाइव करेंगे। दूसरी बात ये है कि मैं देखने वालों से ये कहना चाहता हूँ कि भाई जो हम इतनी मेहनत से गर्मी में सर्दी में वीडियोस बनाते हैं, तो तमाम देखने वालों से मैं ये कहता हूँ कि भाई तमाम जितने भी हम लालू खेत वगैरह की वीडियोस बनाते हैं, पुराने चैनल जितने भी हैं, इनकी वीडियोस को कम से कम 5 से 10 मिनट लाजमी देखा करें, ताकि हमारे भी कुछ, भाई हम इतनी मेहनत करते हैं सुबह से लेकर रात तक, हमारा पूरा दिन इसमें जो है लग जाता है। जमशेद भाई हैं वो तो पूरी रात बैठ के जो है वीडियो एडिट करते हैं। सोहेल भाई की वीडियो पूरे दिन एडिट करने के बाद आती है, मेरी वीडियो तकरीबन रात में आती है, शाह नुसरत की वीडियो रात में आती है। लेकिन ये है कि हमारे जो व्यूज़ हैं नेक्सस वाले के हैं, आप देखेंगे कितने कम व्यूज़ हैं, तकरीबन 4 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं, और उनके व्यूज़ आप चेक करें कि यूट्यूब मतलब इतनी ज़्यादती कर रहा है कि 4 लाख सब्सक्राइबर हैं और 15,000 भी उसके व्यूज़ नहीं आ रहे। तो ये एक बिल्कुल हमारे लिए लम्हा फ़िक्री है। और वो नए तमाम जितने भी चैनल हैं वो हमसे आगे, क्योंकि यूट्यूब को शायद इससे फ़ायदा हो रहा है, उनकी वीडियोस पे जो व्यू ऐड चल रहे हैं, यूट्यूब जो है उसको तमाम 100% जो अर्निंग है वो अपने पास रख रहा है। और पुराने यूट्यूबर्स को ज़ाहिर है वो अगर ऐड चलाता है तो 40% या 60% वो हमें देता है, बाकी वो खुद रखता है। लेकिन अभी ये हो रहा है कि जो तमाम वीडियोस पे जो ऐड चल रहे हैं, तो इससे यूट्यूब जो है वो 100% जो अर्निंग नए यूट्यूबर्स को जो दे रहा है, तो वो अपनी जेब में ही डाल रहा है, हम लोगों को जो है वो कुछ भी नहीं मिल रहा।
और मुझे यही लगता है कि इसी वजह से जो है हमारे जो व्यूज़ जो हैं वो डे बाई डे डाउन होते जा रहे हैं और जो नए चैनल जो आ रहे हैं उनके व्यूज़ ऊपर जा रहे हैं। जैसे ही उनका चैनल सब्सक्राइबर और जैसे ही उनका चैनल मोनेटाइज हो जाता है, मोनेटाइजेशन के बाद फिर वो भी रोने लग जाते हैं कि यार अब हमारे व्यूज़ भी डाउन हो गए। तो ये एक मुसलसल जो है एक मसला चला आ रहा है कि जैसे ही कोई नए यूट्यूबर आता है उसके बहुत अच्छे व्यूज़ आते हैं, जैसे ही वो मोनेटाइज हो जाता है उसके सब्सक्राइबर 1000 हो जाते हैं, उसके बाद उसके डाउन वो बिल्कुल फिर वो रोने लग जाता है। तो आज हमने ये तमाम इश्यूज़ यहाँ पे डिस्कस किए हैं। तो बाकी ये कि शाह नुसरत साहब भी आए हुए हैं, नेक्सस बर्ड वाले भी आए हैं, तो वो भी अपने ख़यालात का इज़हार करना चाहते हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम सैयद शाह नुसरत है, बर्ड्स कलेक्शन कराची यूट्यूब चैनल की तरफ से। आज जो है काफ़ी मतलब के दिनों के बाद दोबारा मीटिंग हुई है। तो जमशेद भाई ने बस यही तस्करा करने यहाँ बुलाया था कि रमज़ान शरीफ शुरू होने वाले हैं। माशाल्लाह बहुत बहुत मुबारक हो आप तमाम अहले इस्लाम को। और बस यही कहना है कि जितनी बातें माशाल्लाह सोहेल भाई ने की हैं सारा कवर कर दिया है वीडियो में जमशेद भाई ने, सोहेल भाई ने, खुसूसन इफ्तिखार भाई ने जितनी बातें की हैं अब वो रिपीटेड हो जाएंगी। मैं सिर्फ उन ब्रीडर्स और उन लोगों से सिर्फ ये गुजारिश करना चाहूँगा कि यार जैसे इफ्तिखार भाई ने कहा, हम जितनी मेहनत करते हैं, ठीक है, यूट्यूब से कुछ नहीं मिलता। आप लोगों के जहनों में ये है कि शायद यूट्यूब से ये लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं। भाई ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप बोलेंगे तो आपको भी एनालिटिक्स दिखा देंगे, व्यूज़ का क्या आ रहा है मामला, डॉलर्स कितने बन रहे हैं, बिल्कुल ना होने के बराबर मिल रहे हैं। लेकिन ये जो हमारा एक्सपेंड लगता है ना, हम जाते हैं, जैसे सोहेल भाई ने कहा कि यार ट्रैफिक में भी जाते हैं, पेट्रोल खर्च होता है, पूरा एक्सपेंडिचर होता है यार, फिर भी उसके बाद जो ब्रीडर है ना वो कुछ भी जो है उसके मामलात को ना समझता नहीं है। हालांकि माशाल्लाह से अच्छा सेटअप बनाए हुए होते हैं, सब कुछ होता है। जहां हमने कोई ऐसी बात की तो वो कहते हैं यार आप कैसे ऐसी बात कर रहे हैं। मतलब ये है कि उनको ये ख्याल करना चाहिए भाई आप जो है इतनी दूर से आए हो, कम से कम जो भी आपका जो है बनता है आप वो चार्जेस बताएं, हम आपको देंगे। इस तरीके से बंदा प्राउड फील करता है। और हमारा जो मुल्क है, हमारे जो लोग हैं सारे माशाल्लाह से कौम अच्छी है और एक दूसरे के साथ सपोर्ट करने की कोशिश भी करती रहती है। तो मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी सी है कि भाई जितने भी ब्रीडर हजरात, हमारे शौकीन सब्सक्राइबर व्यूवर्स, इस बात को समझें कि यार वाकई यूट्यूब से कुछ नहीं मिलता। आप दूसरे व्लॉग चैनल, जैसे सोहेल भाई ने जिक्र किया, दूसरे व्लॉग चैनल वगैरह के बहुत अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं। हमारे व्यूज़ शुरू से अप होने के बजाय डाउन होते चले जा रहे हैं। मार्केट में इतने, अभी जो पिछले एतवार को इतनी गर्मी हुई है, इतना लोग परेशान हुए यूट्यूब का हवाले से। जब जमशेद भाई से बात हुई, मैं तो इस इतवार को नहीं आया था मार्केट, इतनी सख्त धूप थी यार। आप खुद देखें कि जानवर अपना मुंह खोल के जब सांस ले रहा हो, यार हम इंसान हैं, हम भी तो यार मेहनत कर रहे हैं। तो कम से कम यार यूट्यूब चलो सिला नहीं दे रहा, कम से कम यार मैं ये चाहूँगा कि जितने भी ब्रीडर और तमाम लोग हैं ये जो है ना कम से कम यूट्यूबर वालों का ख्याल करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम इमरान है और मैं नेक्सस बर्ड्स के, और अरसलान अभी बिज़ी था तो आया नहीं। तो ये है कि काफ़ी जो यूट्यूबर है, एक्सपीरियंस यूट्यूबर, जैसे सोहेल भाई है, जमशेद आसमी है और शाह नुसरत है, इफ्तिखार भाई हैं, तो काफ़ी मतलब अच्छे यूट्यूबर है, काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं, काफ़ी टाइम लगा दिया इन्होंने। मतलब इतना टाइम लगा दिया है कि इतना टाइम अगर किसी और चीज़ में, मतलब किसी और बिज़नेस पे लगाया होता तो काफ़ी तरक्की की होती। मगर यहाँ पर एज एक मतलब सिचुएशन जो है ना वो चेंज है। मतलब ऐसा नहीं है कि अब माशाल्लाह सोहेल भाई हैं, उन्होंने अपना सेटअप रन कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, फिर उन्होंने ड्रॉप किया, अपना सेटअप को ड्रॉप किया, फिर दोबारा मतलब यूट्यूब पे डिपेंड हो गए थे। एक वक्त आया था कि यूट्यूब पे डिपेंड हो गए थे, उनका यूट्यूब अच्छा चल रहा था, मतलब अच्छे व्यूज़ आ रहे थे। फिर उसके बाद जो है उन्होंने अपना मतलब चैनल जो डिलीट हुआ, उसके बाद जो है दोबारा उनको ख्याल आया कि भाई अब सेटअप दोबारा हमें बनाना चाहिए। तो अब सेटअप बनाने के चक्कर में इन्होंने काफ़ी मतलब चीज़ें बर्दाश्त की, जैसे कि उनके जो मतलब आंधी आई थी एक वक्त में, और पूरा शेड जो है ना वो उड़ गया था, जावा का नुकसान हुआ, मतलब काफ़ी चीज़ें उनको तकलीफ़ झेलनी पड़ी। तो अभी भी इसी तरीके से मसले सब सेटअप वालों के साथ आते हैं, जैसे हमारे साथ है, और भी लोग हैं उनके साथ भी मतलब मसले मसाइल आते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि हम लोग भी काफ़ी मतलब तकलीफ़ से गुजरते हो। ये मतलब ऐसा नहीं है कि हमारा चैनल है तो हम बहुत पैसे कमा रहे हैं और बहुत जो है ना वो हमारा मतलब हमें कोई मसला नहीं होता, हमें कोई नुकसान नहीं होता, नुकसान सबको होता है। तो अब हमें कोई जैसे बुलाता है यूट्यूब की वजह वीडियो के लिए, तो उसको चाहिए कि भाई हमारा भी ख्याल करें, क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं, हमने काफ़ी टाइम लगाया है इस चीज़ पे, ये हमारी रोज़ी रोटी है, हम लोग पूरा डिपेंड है इस चीज़ के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर डिपेंड है। तो अगर यूट्यूब से हमें पैसे नहीं मिलेंगे तो फिर हमें ज़ाहिर सी बात है हम चाहेंगे कि भाई जो हमें बुला रहा है वो हमें पैसे दे, मतलब वो हमें जो है चार्जेस पे करे, जो हमारे चार्जेस बनते हैं बहुत मुनासिब चार्जेस हैं। अगर आप किसी भी एक जैसे शादी इवेंट के लिए किसी भी आप तकरीब में कैमरा मतलब बुलाते हैं, कैमरामैन बुलाते हैं, फ़ोटोग्राफ़र बुलाते हैं, वो अच्छे खासे अमाउंट लेते हैं, 35,000, 40,000, 50,000, 1 लाख रुपये। अब आजकल तो बहुत मुख्तलिफ़ किस्म के लोग आ रहे हैं,
जो कि बहुत प्रमोशन के लिए। तो हम मतलब वो उस तरीके से कि शादी इवेंट वगैरह में जो है ना वो बुलाते हैं, तो उनको देने में कोई मसला नहीं होता कि भाई वो, क्योंकि वो कहते हैं कि भाई अब अच्छा उनमें वो कोई कमा नहीं रहे पैसे, मतलब वो ये है कि सिर्फ कि इवेंट के लिए, जैसे यादगार के लिए, यादगार के तौर पे बंदा रख लेता है। चलो अच्छी बात है, ये भी अच्छी बात है कि आप बुलाते हैं कि, लेकिन यहाँ पर जो है ना बात बिल्कुल अलग है। यहाँ पर जो है आप मार्केटिंग करने के लिए, मतलब आपका जो एक सेटअप है, आपकी जो बिज़नेस है, मतलब मिसाल के तौर पे आपकी शॉप है, तो आप उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं। मार्केटिंग करने के लिए आप, ज़ाहिर सी बात है, हमारे पास ऑडियंस है, तो ऑडियंस का मतलब हम लोग सेम ऑडियंस है, जैसे आपका सेटअप है, तो हम आप बुलाएंगे और हम आपकी वीडियो बनाएंगे, तो उससे काफ़ी जो है हज़ारों की तादाद में जो है लोग फ़ोन करते हैं आपको, और आपका माल जो हज़ारों बर्ड से तकरीबन बहुत कम टाइम में बिक जाता है। कम टाइम में, मिसाल के तौर पे घर बैठे बिकता है, और दूसरा ये है कि काफ़ी कम टाइम में जो है ना आपका माल बिक जाता है। अच्छा, इसके अंदर जो है एक लाइफ टाइम प्रमोशन होती है। इसमें यह है कि जब तक हमारा चैनल अल्हम्दुलिल्लाह सलामत है हम लोगों का, तो उसमें वो वीडियो लगी रहती है। ऐसा नहीं है कि वो वीडियो हम हटा देते हैं, ऐसा नहीं है, वो वीडियो लगी रहती है। और यकीन करें कि हमारे पास ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो बोलते हैं 4-4 साल पुरानी आपकी वीडियो से हमारे को रिस्पांस मिल रहा है। तो मतलब आप देखें कि एक बंदे ने हमें अगर एक छोटी सी अमाउंट पे की है, तो आप वो देखें कि उसका कारोबार वो उसी वीडियो से काफ़ी चल रहा है, काफ़ी ग्रो हो गया। और मतलब हम खुद इस चीज़ के गवाह हैं कि भाई हमारे पास ऐसे ऐसे लोग हैं जो खुद बोलते हैं कि यार हमने लाखों करोड़ों रुपये कमाए हैं इस आपके वीडियो से। मतलब हमने नहीं कमाए और उन्होंने कमाए, तो इसका मतलब ये है कि भाई फ़ायदा हो रहा है। तो आप फ़ायदा जब हो रहा है तो एक तरफ़ा फ़ायदा ना हो ना, जो दोनों तरफ से फ़ायदा हो। मतलब हमें चैनल वालों को भी फ़ायदा हो, और आप जो सेटअप की जो वीडियो बनवाने के लिए लोग हमें बुलाते हैं तो उनको भी फ़ायदा हो। तो यही कहना चाहूँगा, और बस कि इजाज़त चाहूँगा, और जो भी बात करना चाहेंगे जमशेद हाशमी साहब तो आपको और थोड़ा सा गाइड करेंगे। तो वीवर, आखिर में कुछ वजाहत कर दूं, ये जितने यूट्यूबर गर्मियों में आते हैं, ये कोई ऐसी कार में बैठ के नहीं आते, ना हम आते हैं ऐसी कार में बैठ के कि लोग ये समझे कि हम बहुत कमा रहे हैं, बहुत इनकम हो रही है। क्योंकि अब मसला ये है कि एक रहता है औरंगी टाउन में, एक रहता है नई कराची में। अब उसको दुम्बा गोल्ड बुलाया जाता है कि जनाब हमारी वीडियो बनाओ, तो आप खुद सोचें कि उसको अपना पेट्रोल खर्च करके जाएगा, क्या फ्री में जाएगा या चार्जेस लेगा, ये बात हो रही थी। ठीक है, तो जो इतने दूर दराज जितने भी सेटअप वाले हैं जो अपनी प्रमोशन चाहते हैं, तो चार्जेस प्रमोशन की होती है हमेशा, आप कहीं से भी करवाएं। एक पेप्सी की बोतल की अगर एडवर्टाइज देखें तो करोड़ों में जाती है उसकी एक एडवर्टाइजमेंट। तो बात ये हो रही थी कि यूट्यूब के व्यूज़ बहुत कम हो रहे हैं, और यूट्यूब को जब भी हम कोई लिख कर उनसे वजूहात दरियाफ़्त करते हैं कि ये क्या वजह है कि हमारे सब्सक्राइबर, हमारे जो है व्यूवर और हमारे जो है अमाउंट ये क्यों लेस हो रहे हैं, तो वो हमें कोई पुरुमीद जवाब नहीं दे रहे, जिसकी वजह कर फिर हम सब सर जोड़ के बैठे हैं कि हमें करना क्या है। ठीक है, तो यूट्यूबर तो और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, तो जो हमारी कम्युनिटी में है, जो हमें यूनिटी में है, जो हम लोग लालू खेत बर्ड मार्केट के अलावा भी बनाते हैं, ऐसी बात नहीं है, तो हम में यूनिटी है, तो हम लोग इस बात को बैठ के सोचते हैं कि हमने लायामल क्या अख्तियार करना है। अब आइंदा का लायामल यही है कि कोई भी सेटअप वाला जो भी है, इस बात पे इत्तेफाक तय हुआ है कि विदाउट चार्जेस उनकी वीडियो से हम अवॉइड करेंगे। क्यों कि बहुत पैसा खर्च होता है। एक तो मार्केट की हम कोई चार्जेस नहीं करते, मार्केट की फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, चाहे वो गर्मी हो, सर्दी हो, आंधी हो, तूफ़ान हो, हम मार्केट को कवर करते हैं। सिर्फ क्यों? अपने व्यूवर को मार्केट की प्राइस से अपडेट करने के लिए कि मार्केट में कौन से परिंदे आए। और कोई भी हम मार्केट जो हम करते हैं वो सिर्फ खालिस्तान अपने व्यूवर्स के लिए करते हैं। उससे हट के एक आदमी कहता है कि मैं कारोबार कर रहा हूँ लाखों का, करोड़ों का, तो आप जो है वो हमारी जो है प्रमोशन कर दें। तो उस प्रमोशन पे हम सब सर जोड़ के बैठे हैं। जो आज का लबोलबाब ये था कि उसके लिए थोड़े चार्जेस होंगे, वो आप बात करेंगे तो तय हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि चार्जेस जो है वो जो हमारी टीम है वो करेगी। अब तो लिहाजा ये थी कुछ सोचने समझने की बात। एक बात और क्लियर कर दूं, नया यूट्यूबर भी पिस रहा है और कोई नया यूट्यूबर ऊपर जा रहा है। ये नहीं कि सारे नए यूट्यूबर ही
ग्रो कर रहे हैं। नहीं, बड़ी मुश्किलात का सामना हो रहा है लोगों को, व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म था, यूट्यूब एक अच्छा प्लेटफॉर्म था और अब भी है। अब भी इसलिए है कि हम आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, इससे अच्छे ये प्लेटफॉर्म नहीं है कि हम आपको इन्फॉर्मेशन ना दें। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है उसके लिए अब वो प्लेटफॉर्म नहीं है जो पेट्रोल के और इसके पैसे निकाले जा सकें, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह चले, मैं तो एक रिटायर आदमी हूँ, मेरी तो पेंशन भी आ रही और भी मेरा प्लांट का भी कारोबार है, पौधे वौधे में कर लेता हूँ सेल, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह और लोग जो नौकरी नहीं कर रहे हैं, जो इसी पे डिपेंड कर रहे हैं, उनको अब काफ़ी मुश्किलात का सामना उठाना पड़ रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट टाइम जो भी सेटअप वाले लोग हैं वो रब्ता करने से पहले ये सोच लें कि उनसे चार्जेस लिए जाएंगे, ठीक है। तो ये व्यूअर्स को बताना था। अच्छा, चार्जेस देने का मकसद ये नहीं कि कोई अपना ख़राब परिंदा दे रहा है तो नौज़बिल्ला हम उससे चार्जेस लेके उसके परिंदे को प्रमोट करेंगे। ये भी तय पाया है कि अगर किसी का सेटअप इस काबिल नहीं है कि हम वो परिंदे आप लोगों को दें, तो हम वो सेटअप की कतई वीडियो नहीं बनाएंगे। ये हम लोगों ने यहाँ पर बैठ के ये तमाम असूल तय किए हैं। ऐसे तो हर कोई आदमी हमें कहेगा अपने चार्जेस लो और हमारे परिंदे दिखाओ और बिकवाओ। तो हमने अपने व्यूवर्स का ख्याल रखना है। व्यूवर के फेवर में जो परिंदे होंगे हम उन सेटअप का कवर करेंगे। तो ये तमाम चीज़ें तय पाई हैं। क्यों सोहेल साहब? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अब जितने भी लोग हैं जो वीडियोस देख रहे हैं और प्रमोशन कराना चाहते हैं, तो भाई जो अच्छे बर्ड्स होंगे जी उनकी बिल्कुल कवरेज करेंगे, लेकिन चार्जेस लेंगे। जी बिल्कुल, जो है जो भी मतलब बंदा वीडियो बनाने के लिए बुलाएगा तो काफ़ी चार्जेस पे करने पड़ेंगे। देखिए चार्जेस बहुत मुनासिब है हमारे, कोई लाखों रुपए नहीं है हमारे, बहुत मुख्तसर चार्जेस होते हैं, तो आराम से पे किए जा सकते हैं। और अच्छा, इस वीडियो बनने से पहले से भी हम लोग सारे लोग तय करके ही चार्जेस जाते हैं। बहुत सारे लोगों को ये बातें नहीं पता, तो इस वीडियो में हमने बता दी। हाँ, ये चीज़ें पहले से तयशुदा थी। तयशुदा होने के बाद जो रूल रेगुलेशन बन जाते हैं एक दफ़ा, तो उसमें हमें कायम रहना पड़ता है। अगर उस रूल रेगुलेशन की कोई खिलाफ वर्जी करेगा तो फिर उस पर एक्शन भी लिया जाएगा। क्यों सोहेल साहब? बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल, जो बंदा पैसे लेके नहीं जाएगा, हम में से ही, चाहे मैं क्यों ना हो, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। हम लोग कम्युनिटी वाले लेंगे। और जहाँ हमें फेवर जिसको देनी है वो हम अपने तौर पे देख लेंगे कि हाँ इसको हम फेवर दे के इसको हम प्रमोट कर दें, तो वो हमारे सवाबदीद पे। अगर हम देख रहे हैं कि हमने इसको फेवर करना है, कोई माजूर शख्स है वो बेचारा करना चाह रहा है, उसको फेवर करना है किसी भी लिहाज से, जो बेचारा एक कोई से निकल के अपने बर्ड नहीं बेच सकता, माजूर है वो, उसका कर माजूर है, कोई भी ऐसी चीज़ है, तो इंशाल्लाह उनकी हम फ्री ऑफ कॉस्ट बनाएंगे। शर्त ये है कि उनका बर्ड सही होना चाहिए, बीमारी में मुब्तला नहीं होना चाहिए। ये तमाम अमूर तय पा गए हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट, क्योंकि ये अभी एक शॉर्ट कॉर्नर मीटिंग हमने रमज़ान से पहले बुलाई है। ईद के बाद इंशाल्लाह एक बड़ी मीटिंग होगी जिसमें तमाम नए यूट्यूबर भी शामिल होंगे और हमारे व्यूवर्स भी जो कह रहे थे हमें बुलाएं वो भी आएंगे इंशाल्लाह। तो तमाम के साथ हम इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे। जब तक के लिए हमें इजाज़त दिए। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।